और कंस का वध करेंगे। और कंस ने इसका ज्ञान होने के बाद हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को पैदा होते ही या पैदा होने के बाद उन्हें खत्म कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए। वैसा ही आज के भारतवर्ष में देखा जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि उनका पतन अरविंद केजरीवाल करेंगे, आम आदमी पार्टी करेगी। इसीलिए आज का दौर के कंस भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक वध कर दिया जाए, ताकि हम लोग समाप्त हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को फिर कोई चुनौती देने वाला ना हो। जैसे कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका वध करेंगे, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी उनका वध करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी का पतन करेंगे। इसीलिए हर संभव कोशिश बीजेपी कर रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, उनका राजनीतिक वध कर दिया जाए। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाए कंस, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां। और भगवान शायद हम लोगों से, ऊपर वाला परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह हमसे कुछ बड़ी चीज करवाना चाहता है। इसीलिए पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा रही है, इस यात्रा में भरपूर समर्थन, प्यार और सफलता परमात्मा के आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी को मिली कि आम आदमी पार्टी आज इस मुकाम तक पहुंची है कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ, भारतीय जनता पार्टी का डर कुछ इस कदर उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है कि एक एक कर कर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। साथियों, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है। हम लोग सड़कों पे लाठियां खाकर, आंसू बम से लेकर, वाटर कैनन से लेकर हर प्रकार की संघर्ष को झेलते हुए आज हम कुछ मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं बीजेपी के लोगों को ये कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वाले उस मिट्टी के नहीं बने जो तुम्हारी जांच एजेंसियों से, तुम्हारे ईडी सीबीआई के समन से, तुम्हारे सर्च एंड सीजर मेमो से, तुम्हारी रेडों से, तुम्हारे जेलों से डर कर बैठ जाएंगे और कंबल ओढ़कर घर में सो जाएंगे। आम आदमी पार्टी वाले आंदोलन की कोख से जन्मे लोग हैं, मरते दम तक संघर्ष करेंगे। और संघर्ष इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए। मुझे यह कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी मॉडर्न डे महात्मा गांधी हैं। अरविंद केजरीवाल इज मॉडर्न डे महात्मा गांधी विद अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी। और अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं तो इस दुनिया में कोई शख्स ईमानदार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि इन जांच एजेंसियों का प्रयोग ऐसे कमजोर दिल के लोगों पे करो जो तुम्हारी एजेंसियों से डरते हों। अरविंद केजरीवाल उस फौलादी सीने, उस फौलादी जिगर, उस बब्बर शेर का नाम है जो तुम्हारी जांच एजेंसियों से नहीं डरता। आज इस देश में ईडी सीबीआई पिछले 1 साल से कथाकथित
शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक शराब की नीति लागू करी जिससे दिल्ली का शराब माफिया खत्म हो गया, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ गया। लेकिन उस पॉलिसी को फेल कर कर, आरोप लगाकर एक मनगढ़ंत घोटाले की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने करी और ईडी सीबीआई को हम पर छोड़ दिया। लेकिन अगर यह नीति इतनी खराब थी, अगर यह भ्रष्टाचारी नीति थी, तो जब यह दिल्ली की शराब नीति हूबहू पंजाब में लागू हुई, कॉमा फुल स्टॉप के साथ पंजाब में लागू हुई, तो पंजाब सरकार का राजस्व, पंजाब सरकार का एक्साइज रेवेन्यू 40% से भी अधिक से बढ़ गया। क्योंकि पंजाब एक पूर्ण राज्य था, वहां पूरी स्वतंत्रता थी, वहां सीबीआई ईडी नहीं घुस सकते थे, तो वहां पर पंजाब सरकार का राजस्व बढ़ गया, नकली शराब बंद हो गई, शराब माफिया खत्म हो गया और एक बेहतरीन नीति लागू की गई। इससे यह साबित होता है कि खोट नीति में नहीं था, खोट नेताओं की, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की सोच में नहीं था, खोट था तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में था, जिसके चलते बीजेपी ने आज एक मनगढ़ंत घोटाले और फैब्रिकेटेड एविडेंस, फैब्रिकेटेड मलिशियस केसेस के आधार पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन्स भेजने और गिरफ्तार करने शुरू किया। मैं 2-3 उदाहरण देकर यह सिद्ध कर दूंगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, जो इस देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो कैसे मिलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रही हैं, कैसे फॉल्स फैब्रिकेटेड एविडेंस, एफिडेविट्स पे स्टेटमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर रही हैं और कैसे फोर्जरी कर कर, कैसे दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर कर, रिकॉर्ड्स को टैंपर कर कर केसेस को बनाया जा रहा है लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के भीतर। मेरा पहला उदाहरण, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मुख्य आरोप जो दस्तावेजों में लिखकर सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में दर्ज कराया, वो है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन्स डिस्ट्रॉय किए और वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। सबूतों से छेड़छाड़ करना एक कानूनी जुर्म है। 14 फोन मनीष सिसोदिया ने जला दिए, फेंक दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, इसीलिए मनीष सिसोदिया गुनहगार है, उनको जेल में डाल दिया। उन 14 फोनों का ब्यौरा जब कोर्ट में सीबीआई ईडी ने दिया तो पता लगा उन 14 फोन में से 5 फोन तो सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में है, उनकी कस्टडी में है। जो 14 फोन सीबीआई ईडी कह रही थी कि मनीष सिसोदिया ने जला दिए, फेंक दिए, उन 14 में से 5 तो सीबीआई ईडी के पास खुद उनकी तिजोरी में बंद है, उन्होंने सर्च और सीजर रेड कर कर वो जब्त कर लिए। और जो बाकी 9 फोन हैं वो भी आज आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता, हमारे साथी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फोन भी चल रहे हैं। यानी कि ये जो 14 फोनों को बर्बाद करने का, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का आरोप था, वो सरासर झूठ था। दूसरा, मनीष सिसोदिया जी के पैतृक गांव पे रेड करी, मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड करी, मनीष सिसोदिया जी के बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके तमाम रिश्तेदारों पे रेड करी, उनके दूर के संबंधियों, दूर के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी को नहीं छोड़ा, सबके घर पे रेड करी, लेकिन एक नया पैसा नहीं मिला। फिर भी कोर्ट में दस्तावेजों में लिख लिख कर सीबीआई ईडी कहती है कि मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ का घोटाला कर दिया, 100 करोड़ रुपए खा गए। लेकिन आज तक उस 100 करोड़ में से एक फूटी कौड़ी भी सीबीआई ईडी ने कहां पर है, कहां गई, कौन सी उससे जमीन खरीदी गई, कौन से जेवरात खरीदे गए, कौन से बैंक में पड़ा है, कौन से लॉकर में बंद है, ये नहीं बताया, सिर्फ आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। पिछले 1 साल से ईडी और सीबीआई इस अलेज्ड लिकर स्कैम की जांच कर रही है, लेकिन पिछले 1 साल में इन लोगों ने 1000 से ज्यादा अफसरों की टीम इसमें लगा दी, 400 से ज्यादा जगहों पर रेड करी, लेकिन अभी तक एक फूटी कौड़ी ईडी और सीबीआई को नहीं मिली।